जिसका शीर्षक है क्या धर्म और विज्ञान एक है या ही एक दूसरे के पूरक है। मैं वत्सल इस वाद विवाद का वक्ता हूँ और हमारे साथ दो टीम्स हैं। पहली टीम आदित्य, जिसमें हमारे साथ है अरिहंत और सूर्यांश, प्रेमवदा, और दूसरी टीम है हमारे साथ भास्कर, जिसमें हमारे साथ है रितिका, मन्नत, क्षितिज। तो मेरा पहला प्रश्न है जाता है रितिका को। आपका कहना है कि विज्ञान और धर्म दोनों अलग हैं। आप ऐसा क्यों मानते हैं? सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगी कि विज्ञान और धर्म में एक महत्वपूर्ण अंतर है। विज्ञान जो होता है वह किसी प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में जानना तथा उनके बारे में अध्ययन करना होता है, और वहीं पे यदि मैं धर्म के बारे में बात करूँगी तो धर्म का अर्थ होता है ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के बारे में जानना। विज्ञान जो होता है वह ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है, और वहीं पे जो विज्ञान जो होता है वो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है, और वहीं पे जो धर्म है वो ईश्वर पर विश्वास रखता है और ईश्वर के अस्तित्व पर टिका है। अब मेरा प्रश्न है प्रेमवदा से। आपका क्या कहना है कि विज्ञान और धर्म एक कैसे हैं? विज्ञान और धर्म एक इसीलिए है क्योंकि विज्ञान धर्म के पूरक तभी होगा जब वह दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। वह एक दूसरे के पूर्ण तभी होंगे जब दोनों को जोड़ के चलाया जाएगा। विज्ञान धर्म की नैतिकता के ऊपर ही चलना चाहिए, वरना यदि विज्ञान धर्म की नैतिकता के अनुरूप नहीं चलेगा, उसके सिद्धांतों का विरोध करेगा, तो उसके द्वारा रचनात्मक तरीकों से कोई भी मनुष्यता के लिए कोई भी भविष्य नहीं है। विज्ञान और धर्म यदि एक दूसरे के साथ पूर्ण तरीके से चले तो विज्ञान और भी उपलब्धियां कर सकता है, परंतु यदि वही विज्ञान धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध चले तो विज्ञान बहुत ही ज़्यादा घातक बन सकता है और विनाशकारी हो सकता है। चाहे उदाहरण के तौर पे वह हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए जाने वाले परमाणु बम हो या फिर आजकल के युवाओं द्वारा लिए जाने वाले नशीली दवाइयाँ। ठीक है। अब मेरा अगला प्रश्न है मन्नत से। आपका कहना है कि धर्म और विज्ञान अलग है। आपके पास इसका कोई प्रमाणिक प्रमाण है? जी हाँ, मेरे पास इसका प्रमाण है। सबसे पहले तो विज्ञान हमें बताता है, वो खोज करने के लिए चीज़ों को विभाजित करता है। उदाहरण के लिए विज्ञान पदार्थ को विभाजित करता है ताकि अणु तक पहुंचा जाए। वहीं दूसरी ओर धर्म हमारे मन को एकाग्रित करता है, हमारी इंद्रियों को वश में करता है ताकि हम परमात्मा तक पहुंच पाए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर हम तपस्या करेंगे तो हमारी इंद्रियां वश में आएंगी, हमारा मन एकाग्रित होगा और हम परमात्मा तक पहुंचेंगे। इसलिए विज्ञान और धर्म अलग अलग है। अब मेरा अगला प्रश्न है सूर्यांश से। आपका कहना है कि धर्म और विज्ञान एक है। क्या आपके पास इसका कोई पौराणिक प्रमाण है? जी बिल्कुल, धर्म और विज्ञान एक ही है। विज्ञान में भी ईश्वर के बारे में बताया गया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि ईश्वर और कुछ नहीं, एक ऐसा एनर्जी का स्रोत है जो कि संसार की स्थिरता को बनाए रखता है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ये भी कहते हैं कि भूत प्रेत भी इस दुनिया में सच में होते हैं और वे भी एक एनर्जी का एक सोत्र होते हैं। हमारा धर्म सनातन धर्म विज्ञान के प्रति अनुकूल प्रतीत होता है। इसके लिए हमारे पास बहुत से प्रमाण हैं। 17वीं शताब्दी में न्यूटन ने यह बताया था कि सूर्य की रोशनी किस तरह 7 रंगों में विभाजित होती है, जिन्हें हम विबग्योर कहते हैं। परंतु कर्नाटक में स्थित सूर्य मंदिर में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार सूर्य के रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं और वह 7 घोड़े विबग्योर की तरफ प्रकाशित करते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न है क्षितिज। क्या सूर्य और धरती की दूरी विज्ञान ने खोजी है? देखिए, सूर्य और धरती की जो दूरी है वो धर्म में भी है और विज्ञान ने भी किया है, परंतु धर्म ने पहले किया है। धर्म के अंदर अगर आप पढ़ें तो गीता के अंदर पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि धर्म की सूर्य और
धरती की दूरी कितनी है, परंतु हम विज्ञान ने इसी को आधार लेते हुए किया है, इसलिए ये दोनों अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए एक और आपको उदाहरण दे देता हूँ मैं। विज्ञान के अंदर जितनी भी खोजें की जाती है वो आप दूसरों को दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रयान 3 जब चांद पर उतरा तो उसे पूरे विश्व ने देखा, परंतु आप धर्म के अंदर जो भी अनुभव करें वो अनुभव आप दूसरों को नहीं बता सकते हैं। धन्यवाद। यही प्रश्न है मेरा अरिहंत से। इस बारे में मैं सबसे पहले एक पंक्ति प्रस्तुत करना चाहूंगा जो कि हमारी हनुमान चालीसा से है। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। अर्थात अगर आप युग सहस्त्र और योजन को जमा करें तो उसका वह मान बनता है जो कि सूर्य की दूरी धरती से है। और इसका जो इसके बारे में लिखा गया है वो तुलसीदास जी ने कई साल पहले लिख दिया था। और इनके अनुसार जो कि धार्मिक जो पुस्तकें हैं उन्हें हम कह नहीं सकते। हम कह इसलिए नहीं पाए क्योंकि जब अंग्रेज हमारे भारत में आए और जो मुगल हमारे भारत में आए वो उन लोगों ने हमारी सारी पुस्तकें, सारे जितने भी पौराणिक चीज़ें थी सब जला दी। उदाहरण के लिए नालंदा महाविद्यालय ले लीजिए, उसमें वह पूरा विद्यालय भस्म कर दिया गया था। वो उस विद्यालय में कितनी सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे धार्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई थी। अगर वो चीज़ें नष्ट ना हुई होती तो आज हमारा धर्म विज्ञान से ऊपर होता, ना कि आज हमें इस चीज़ पर वाद विवाद करना पड़ता। अगला प्रश्न है मेरा रितिका से। विज्ञान और धर्म में क्या अंतर है? विज्ञान और धर्म में यह अंतर है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, विज्ञान उन चीज़ों का अध्ययन है जो हमारी इंद्रियों द्वारा महसूस किया जाता है। और वहीं पे यदि मैं धर्म की बात करूं तो धर्म उन चीज़ों का अध्ययन है जो हमारी इंद्रियों द्वारा महसूस नहीं किया जाता है। जो विज्ञान है वो समाज को भौतिकता की ओर ले जाता है, और वहीं पे यदि मैं बात करूं धर्म की तो धर्म समाज को आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। अब मेरा जो अगला प्रश्न है वो है प्रेमवदा से। विज्ञान और धर्म एक कैसे है? यदि आप कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने यह भी कहा था कि जहाँ पे विज्ञान खत्म होता है वहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। विज्ञान एक सीमित विषय है, वह सिर्फ भौतिक अस्तित्व के बारे में ही बता सकता है, लेकिन धर्म आध्यात्मिकता के बारे में भी बताता है। तो जो धर्म विज्ञान से ऊपर के स्तर के विषय में भी ज्ञान दे सकता है, क्या वही धर्म आसानी से विज्ञान का समर्थन नहीं कर सकता? वह उससे भी नीचे स्तर के विषय में नहीं बता सकता? यह प्रश्न मेरा टीम भास्कर से है। फिर से बोलेंगे? विज्ञान आध्यात्मिकता के बारे में बताता है, जो विज्ञान से भी ऊपर के स्तर की बातें हैं। विज्ञान में भौतिकता है और विज्ञान आध्यात्मिकता को पूर्ण नहीं कर सकता। तो क्या यदि धर्म आध्यात्मिकता को भी पूर्ण कर सकता है तो क्या वह विज्ञान को आसानी से पूर्ण नहीं कर सकता? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, यदि वह आध्यात्मिक है तो फिर वह ईश्वर पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? वो सबूतों पर विश्वास क्यों करते हैं? धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूर्ण हैं। यदि क्योंकि विज्ञान ईश्वर पे इसीलिए विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि ईश्वर एक भौतिक वस्तु नहीं है। वह हम उसे देख नहीं सकते, उसे शायद महसूस कर सकते हैं, पर वह एक भौतिक वस्तु नहीं है। इसीलिए ना विज्ञान उसे कभी परख सकता है ना परख पाएगा। लेकिन अगर दोनों को एक दूसरे के साथ, यदि धर्म की नैतिकता के साथ विज्ञान को चलाएं तो आगे भी कोई भी घातक वस्तुएं ना बन पाएंगी, ना कोई आविष्कार घातक वस्तुओं के लिए हो पाएगा। आपने बहुत सही बात कही। पर मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आप ये कह रहे हैं कि धर्म और विज्ञान एक है, तो फिर विज्ञान क्यों नहीं ईश्वर को मान रहा है? क्योंकि विज्ञान सिर्फ भौतिक चीजों का अनुमान लगा सकता है और भगवान एक भौतिक वस्तु नहीं है। देखिए, इस
इसका उत्तर मैं पहले भी दे चुका हूँ कि विज्ञान ने कहा है कि ईश्वर और कुछ नहीं, एक एनर्जी का स्रोत है जो कि पूरे संसार को संतुलित रखता है। इसका ये अर्थ कभी भी नहीं हुआ कि विज्ञान ईश्वर पे नहीं मानता है। बस विज्ञान को क्योंकि ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं ईश्वर के, इसलिए विज्ञान ईश्वर के अस्तित्व को झुठलाता है। परंतु जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि ईश्वर इस संसार में है, एक एनर्जी के रूप में है। मेरा अगला प्रश्न है अरिहंत से। आप धर्म और विज्ञान को एक कहते हैं और आज धर्म का साथ देने आए हैं, क्यों? धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात यदि धर्म की रक्षा करोगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसीलिए आज मैं धर्म का साथ देने आया हूं। मेरा जो अगला प्रश्न है वो है क्षितिज से। विज्ञान और धर्म को अलग क्यों कहते हैं? जो ज्ञान हमें धर्म से मिला है वो विज्ञान से कम है क्या? जी नहीं, जो ज्ञान धर्म से मिला है वो विज्ञान से कम नहीं है। परंतु आप ये भी सोचिए कि जो भाग्य में लिखा है धार्मिक लोग उसी को लेते हैं, और जो विज्ञान लेते हैं वो हमेशा परिश्रम पे करते हैं, नए नए आविष्कार करते रहते हैं। अगला प्रश्न है मेरा सूर्यांश से। जब महाभारत युद्ध हुआ तो उस समय तीर में विस्फोटक होते थे, कैसे? जी देखिए, आज इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि परमाणु बम कैसे काम करता है। आज के समय में, पहले के समय में तीरों का प्रयोग किया जाता था विस्फोट करने के लिए, परंतु आज के समय में विस्फोट करने के लिए अधिकतर परमाणु बम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम में यूरेनियम नाम का पदार्थ इस्तेमाल होता है, और उस समय के जो विस्फोटक तीर होते थे जैसे कि ब्रह्मास्त्र, अग्निबाण, उसमें भी यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे अवशेष पाए गए हैं। अब आज के बाद ऐसा कोई भी विनाशकारी काम ना हो। यदि दोनों धर्म और विज्ञान का एक ही उद्देश्य है, मानवता की भलाई, तो वह एक दूसरे के विरोधी कैसे हो सकते हैं? तो मैं यह कहना चाहूंगी कि वो मानवता की भलाई के लिए भी होता है, परंतु मानवता के विनाश के लिए भी उतना ही ज्यादा जिम्मेवार होता है यदि ये दो चीजें एक साथ आ जाए। जो आप कह रहे थे कि जो धर्म है वो भौतिकता, विज्ञान जो है वो भौतिक वस्तुओं पर विश्वास करता है, तो आपका कहना यह है कि वह ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता, ईश्वर को नहीं मानता है, धर्म का पूरा अस्तित्व ईश्वर पर है। ये आप तो ईश्वर पर सवाल उठा रहे हैं। यह प्रश्न नहीं था, यह प्रश्न नहीं था। प्रश्न यह था कि यदि धर्म और विज्ञान एक साथ चले तो वह कोई भी विनाशकारी काम नहीं करेंगे। तो इससे यह सिद्ध हो सकता है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूर्ण थे, हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि यदि यह दोनों एक दूसरे के पूर्ण ना हो तो आज के बाद ना जाने कौन से घातक और विनाशकारी काम होते जाएंगे। हमें जल, अग्नि, वायु, इन सब चीजों के विषय में धर्म में बताया गया है, वहीं दूसरी ओर हमें विज्ञान में भी कुछ चीजें बताई गई हैं इसके बारे में। धर्म में इन सब चीजों की खोज पहले हो चुकी है और विज्ञान ने ये सारी चीजें खोज बाद में की है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि विज्ञान धर्म को पूर्ण नहीं करता है। विज्ञान धर्म को पूर्ण नहीं करता है, इसका तर्क दीजिए सूर्यांश। जी बिल्कुल, देखिए जो विज्ञान है वो हमारे धर्म का एक छोटा सा हिस्सा है। इसका मैं आपको समझाना चाहूंगा एक श्लोक द्वारा। ऋग्वेद के अध्याय 1 और पृष्ठ 103 में लिखा गया है, स्वरमंडलस्य गुरुत्वाकर्षण बले पृथ्वी स्थिरम करोति, अर्थात स्वरमंडल में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी स्थिर है हमारे स्वरमंडल में। और न्यूटन ने, जैसे कि आप सभी को पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की थी 17वीं शताब्दी में, परंतु न्यूटन केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की बात की गए थे। और ये श्लोक 25 लाख साल पुराना है जो कि बात करता है स्वरमंडल के गुरुत्वाकर्षण बल की। यदि आप ऋग्वेद की गहराई में जाए तो आपको बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी पता लगेगा, जो कि हमको हमारी पृथ्वी की तरफ आते उल्का पिंडों से बचाता है, उनको अपनी तरफ खींच के।